आपने इतनी छोटी उम्र में सक्सेस हासिल कर ली है ना। अभी 21 साल के आप हुए हो और आपके जीएसटी इंस्पेक्टर आप बन गए हो। एक तो वर्दी का अभी यंग एज है तो वर्दी अच्छी लगती है। आपने जीडी का एग्जाम भी निकाला, सीएचएसएल भी निकाला, उनमें भी बहुत अच्छी रैंक है ना। और सीजीएल में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक है। सोशल मीडिया मैंने छोड़ दी थी और फिर मैंने अपनी प्रायोरिटी सब क्लियर कर ली थी कि मुझे कम एज पे एक अच्छी पोस्ट पे जॉब लेनी है। गूगल पे भी सर्च करता था कि टॉपर्स कौन सी बुक को फॉलो करते हैं, तो मैं 14-15 घंटे पढ़ रहा था प्री से लेके मेंस तक का। हमेशा उनका ही चेहरा याद आता था जब भी मैं पढ़ने बैठता था कि अपने लिए नहीं करना तो इनके लिए कर लेते हैं। उन्होंने अच्छा पढ़ाया था, लेकिन कुछ बुक्स भी थी, एक अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर वाली आती है, उससे मैंने प्रैक्टिस कर ली थी और कंप्यूटर ऐसी की थी सर। ओके। तो मैंने दूसरों की गलतियों से सीखा कि ये देखा कि क्या मुझे नहीं करना है जिससे कि मैं जल्दी सक्सीड हो जाऊं, और मैंने दूसरों से ही सीख के सर जल्दी सक्सेस अपनी। कहाँ से पता चला दूसरों को? टॉपर स्टॉक देखते थे? टॉपर स्टॉक देखता था, बहुत सारे इंटरव्यूज देखता था, तो वहां बताते थे कि ऐसे करो ऐसे करो। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। एसएससी सीजीएल टॉपर स्टॉक सीरीज में आज की वीडियो में हमारे साथ हैं मोहित अधिकारी भाई, और इनके नाम में अधिकारी है और अभी हाल ही में अधिकारी बने भी हैं। एसएससी सीजीएल 2022 से 214 रैंक के साथ इनको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है, जहां पे 3 स्टार होते हैं आपके शोल्डर पर। बहुत मोटिवेशन मिलता है लोगों को रील्स और शॉर्ट देखकर, तो उसी पोस्ट पर इनका चयन हुआ है। इनकी बहुत कम उम्र है, अभी लगभग 21 साल के अभी हुए हैं। 2022 में इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई सितंबर में। इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2003 इनका बर्थ ईयर है। तो जैसे ही इनका मतलब एज पूरा हुआ है एग्जाम के लिए, वैसे इन्होंने एग्जाम दिया और सिलेक्शन ले लिया। एसएससी जीडी में भी इनका सिलेक्शन हुआ है, एसएससी सीएचएसएल में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इनकी जर्नी को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी, और इन्होंने घर पे रह के तैयारी करी है, कहीं भी कोचिंग ऑफलाइन नहीं ज्वाइन किया है, घर पे रह के ऑनलाइन तरीके से तैयारी करी है। तो इनकी सारी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा दूसरा चैनल एसएससी फैक्ट्री, जहां पर टॉपर्स की डिटेल में स्ट्रेटजी हम शेयर करते हैं। मोहित भाई की स्ट्रेटजी भी आपको वहां मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मोहित भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस अचीवमेंट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए। तो कैसे हो, एक बार ऑडियंस के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो मेरा नाम मोहित सिंह अधिकारी है और इस बार सीजीएल 2022 में मैंने 200 ऑल इंडिया रैंक 214 हासिल करके जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट ली है। सो थैंक यू अंकित सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मेरे थ्रू मैं आज अपनी जर्नी यहाँ पे डिस्कस करूंगा जिससे कि लोग मुझसे मोटिवेट हो सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ओले बोर्ड ने। ओले बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ओले बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जीके के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ओले बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ओले बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ओले बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी की तैयारी को नेक्स्ट। तो आपकी अभी एज 21 साल है, राइट? हाँ सर। ओके, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आपकी ग्रेजुएशन वगैरह? तो सर मैं यूजुअली उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट चंपावत में रहता हूँ और वहीं से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। वैसे मैं नवोदय से पढ़ा हूँ 12th तक का, और उसके बाद मैंने बीएससी पीसीएम ऑप्ट किया और फिर मैं कॉलेज के साथ ही मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो फिर मैं सर ओके। और भी कौन से एग्जाम दिए? जैसे जीडी भी आप क्रैक कर रखे हो, सीएचएसएल भी क्रैक कर रखे हो, कौन से एग्जाम दिए और कब ये एग्जाम हुए आपके? सब मेरा एसएससी जीडी का था 2021 वाला, उस पर मेरी AIR 151 थी। और फिर एसएससी सीएचएसएल भी था मेरा 2021 वाला ही, वहाँ पे भी मेरी AIR 348 थी। उसके थ्रू मुझे पीए की पोस्ट मिली है। और मैंने सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है सीजीएल 2022 पे। 2021 में मैंने अपेयरिंग पे ही अटेम्प्ट दे दिया था। ओके। वहाँ पे भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, पर क्योंकि मैं डीवी पे आउट हो जाता तो फिर मैंने 22 के थ्रू पोस्ट ली। आपको तो 214 रैंक पे और भी पोस्ट मिल जाती है, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर क्यों आपने चूज किया? सर एक तो वर्दी का अभी यंग एज है तो वर्दी अच्छी लगती है, और मेरे पास ऑप्शंस भी नहीं थे क्योंकि मैं 20+ नहीं हुआ था जब मैंने फॉर्म भरा था। तो मेरे पास 18 वाली एज के ऑप्शन थे, तो मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर ऑप्ट किया। ओके। आपके फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो फैमिली में कौन कौन है और क्या करते हैं? सब मेरे पिताजी आर्मी में हैं, अभी वो रिटायर्ड आर्मी में हैं, और मेरे बड़े भैया भी मिलिट्री फोर्स में ही हैं, और एक बड़ी बहन है, और मेरी मम्मी है घर पे। ओके। तो घर पे रह के आपने तैयारी करी, तो घर का कैसे तैयारी वहां से हुई, या लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया था, कैसे करी? तो सर पहले तो मैं ऐसे ही भटक रहा था, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है। तो पहले मैंने वहाँ की लोकल कोचिंग्स ज्वाइन की, फिर मैंने
जब एनालाइज किया, खुद को देखा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर मैंने लाइब्रेरी जाके ऑनलाइन कोचिंग्स को प्रेफर किया और लाइब्रेरी से ही सब मैंने कंप्लीट तैयारी की अपनी। ओके, कौन सा सब्जेक्ट, कौन से टीचर से पढ़ा आपने ऑनलाइन? सर मैं अगर सारे सब्जेक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं मैथ्स पे आता हूं। मैथ्स पे मैंने पहले खुद से ही अपने कंसेप्ट क्लियर किए, क्योंकि मैं पीसीएम बैकग्राउंड का था, तो मैथ्स पे मुझे इतनी कोई टफ लगा नहीं। पर क्योंकि अब एसएससी में आपको स्पीड चाहिए तो आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो किसी टीचर की जरूरत पड़ती है। तो फिर सर मैंने गगन सर से पढ़ा था। गगन सर से मैंने करियर विल पे भी उनका कोर्स परचेस किया था और उनके थ्रू मैंने अपने मैथ्स की तैयारी की। इंग्लिश पे पहले मैंने सुना था कि सब बोलते थे कि नीतू मैम की प्लेन टू पैरामाउंट कर लो। जब मैंने उस बुक को एक बार किया तो सर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे लगा कि खाली वेस्ट हो गया मेरा टाइम। तो फिर मैंने सर रानी मैम से पढ़ा यूट्यूब से, और वहीं से मैंने अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए इंग्लिश के लिए। और सर रीजनिंग तो इतनी टफ रहती नहीं है, तो पीवाईक्यू उससे ही हो गया था। और जीएस के लिए सर मैंने लोकल कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन की थी थोड़ी, फिर उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब से ही जीएस की भी तैयारी की। ओके, ये बुक के बारे में आप बता रहे थे, नीतू मैम की बुक, ये तो बहुत फेमस है, बहुत सारे टॉपर्स यहाँ पे आके बताते हैं कि इस बुक के बारे में। तो आपको क्या प्रॉब्लम आई? बुक तो अच्छी है, बट वो ये है कि थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो अगर अटक जाते हैं कहीं पे अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं रहती है तो। और बुक वैसे अच्छी है, लेकिन मुझे उतनी अच्छे से समझ नहीं आ पाई, या फिर मैं उसकी पूरी एडवांटेज नहीं ले पाया। तो मैं इंग्लिश के लिए मैंने टीचर ही प्रेफर किया और वहां से ही मुझे बेस्ट लगा। ओके, तो आप ये बताओ कि घर पे रह के आप जब तैयारी कर रहे थे तो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, इसीलिए बच्चे ऑफलाइन प्रेफर करते हैं। मुखर्जी नगर में बहुत ज्यादा भीड़ है स्टूडेंट्स की, तो वो डिस्ट्रैक्शन कैसे आप उनसे बचते थे? और आपने जीडी का एग्जाम भी निकाला, सीएचएसएल भी निकाला, उनमें भी बहुत अच्छी रैंक है ना, और सीजीएल में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक है, तो कैसे ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे आप? सर डिस्ट्रैक्शन तो था ही काफी ज्यादा, पर मैंने सोशल मीडिया से मैं ऑफ हो गया था। सोशल मीडिया मैंने छोड़ दी थी, और फिर मैंने अपनी प्रायोरिटी सब क्लियर कर ली थी कि मुझे कम एज पे एक अच्छी पोस्ट पे जॉब लेनी है। तो सर मैं कम ही डिस्ट्रैक्ट था, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज क्लियर थी कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे बस जल्दी से जॉब लगनी है और घर वालों को प्राउड फील करवाना है। ओके, यूट्यूब पर कौन से टीचर्स को देखते थे, कौन से चैनल फॉलो करते थे? सर यूट्यूब पे वैसे मोस्टली मैंने एसएससी के जितने भी चैनल है सारे ही फॉलो किए हैं, क्योंकि मैं किसी एक स्पेसिफिक टीचर का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी हेल्प सारे टीचर से ली है, मुझे जहाँ से जैसे समझ आया। एक शुभम सर है आरबी चैनल से, मैंने उनसे भी हेल्प ली है, और गगन सर से भी मैंने हेल्प ली है, राकेश यादव सर ने भी मेरी हेल्प की है। तो कुछ कंसेप्ट मैंने कहीं से क्लियर किया, मुझे जहां से मदद मिली मैंने वहां से सर हेल्प ली अपनी। ओके, फिर आप ये बताओ आपने ये सेटअप कैसे जमाया पूरा? जैसे आपने सोच लिया कि अब सीजीएल की तैयारी करनी है, जैसे कि आपने बताया पहले आपको पता नहीं था, भटक रहे थे क्या करना है क्या नहीं, फिर आपको पता चला सीजीएल की तैयारी करनी है, राइट? फिर कैसे आपने सेटअप जमाया? आपने ऑफलाइन का क्यों नहीं सोचा, और ऑनलाइन कैसे आपने फाइंड आउट किया कि ये बेस्ट टीचर है और फिर ये किताब है मुझे जरूरत पड़ेगी? कैसे पूरा सेटअप जमाया आपने? ऑफलाइन तो मैंने सोच लिया था कि मैंने नहीं करना है, क्योंकि मैं थोड़ा भटक के मैंने देख लिया था कि वेस्ट ऑफ टाइम है, तो फिर मैंने सोचा था कि ऑनलाइन करना है। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च किया कि मुझे बेस्ट टीचर कहाँ से मिलेंगे। गूगल पे भी सर्च करता था कि टॉपर्स कौन सी बुक को फॉलो करते हैं और क्या कैसे क्या होता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे सारे टीचर्स को ट्राई किया कि कौन मेरी मतलब किसके साथ मेरी मैच हो पा रही है, बॉन्डिंग अच्छी। तो फिर धीरे धीरे मैंने सबको ट्राई किया, फिर अपने लिए बेस्ट चुना। तो मुझे गगन सर बेस्ट लगे मैथ में, और इंग्लिश में रानी मैम की मैंने हेल्प ली थी। ओके, अभी आपने इसमें थोड़ा एग्जाम में डिफरेंस बताओ। बहुत सारे बच्चे सीजीएल की भी तैयारी करते हैं जैसे आप भी कर रहे थे, तो उसके साथ जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम भी देते हैं, तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है? इनके लिए कैसे अलग अलग पढ़ना है कि सीजीएल के लिए आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, अपना सिलेबस कर रहे हो तो ये अपने आप हो जाएगा, इनके लिए अलग से पढ़ना है? नहीं सर, सबका सिलेबस तो सेम ही है। तो यही एडवांटेज है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो कि आप एक बार सिलेबस करो, फिर आप साल के 6-7 एग्जाम जितने भी एग्जाम होंगे आप सबको दे सकते हो। तो मैंने भी सिर्फ एक बार प्रिपरेशन की थी, मैंने जीडी दिया, सीएचएसएल दिया, स्टेनो दिया और सीजीएल दिया। तो सबका सिलेबस तो सेम ही है, बस किसी में कम टाइम में करना होता है, किसी में जल्दी करना पड़ता है, बस सिलेबस सबका सेम है। तो एक बार पढ़िए फिर आप सारे कर सकते हैं। ओके, तो रानी मैम से आपने इंग्लिश करी, ठीक है? तो इंग्लिश के लिए जैसे वोकैब कहाँ से आपने याद किया? वोकैब की बहुत प्रॉब्लम आती है, कौन सी किताबों से याद किया? फिर रानी मैम ने कुछ नोट्स दिए वोकैब के लिए? सब वोकैब के लिए पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो टॉपर्स वही ब्लैक बुक करते हैं, तो मैंने भी ब्लैक बुक मंगाई। ब्लैक बुक भी अच्छी बुक है, मतलब वोकैब का मोस्टली आपका कंप्लीट हो जाता है। और फिर रानी मैम का भी एक समुद्र मंथन नाम से बैच है, उस बैच से भी मैंने हेल्प ली थी। तो ब्लैक बुक और समुद्र मंथन बैच मेरे लिए इनफ था वोकैब के लिए। और फिर याद तो सर आपको ही करना पड़ेगा एट द एंड, क्योंकि कैसे याद रखने का क्या तरीका है? भूल जाते हैं लोग। वही सर, थोड़े निमोनिक्स बना लेते थे, और जहाँ निमोनिक्स नहीं बना पाते थे वहां फिर रटना ही पड़ता है सर। रट लेते थे आप? हाँ, अच्छा, वहां से तो ब्लैक बुक से ये वोकैब आपके एग्जाम में आए?
हाँ सर बिल्कुल, लाइक ब्लैक बुक इनफ है सर, अगर आप एक बार कर लें। तो मैंने ब्लैक बुक करी थी, और फिर क्योंकि कभी कभी बुक से इंटरेस्ट नहीं आ पाता है तो मैं रानी मैम के लेक्चर्स भी देख लेता था। ओके, मोटिवेशन के लिए आप बताओ, मोटिवेट कैसे रहते थे आप इस तैयारी के दौरान? कैसे मन में रहता था कि मुझे घंटों बैठना? कितने घंटे आप पढ़ते थे, ये थोड़ा बताओ। तो सब पहले जब मैंने सोचा था, जब मैं फाइनल ईयर में था, तो मैंने सोचा था कि अब मुझे सीजीएल की एकदम सीरियस होकर तैयारी करनी है। तो उस टाइम पे तो मैं 6 से 7 घंटे डेली पढ़ ही रहा था, और फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो लाइब्रेरी में ठीक था माहौल पढ़ने का, तो 6 से 7 घंटे पढ़ रहा था मैं। फिर उसके बाद जब मेरा प्री क्लियर हुआ तो सर उसके बाद फिर मैंने थोड़े ज्यादा पढ़ा, तो मैं 14-15 घंटे पढ़ रहा था प्री से लेके मेंस तक का। और सब मोटिवेशन की तो क्या ही जरूरत है, फिर लगता है कि करना है तो फिर करना ही है। मैथ्स के टाइम आप 14-15 घंटे पढ़ते थे? हाँ सब, मैं सुबह 6 बजे जाता था, 6 साढ़े 6 पे, और फिर शाम को 8 बजे के आसपास घर वापस आता था। ओके, क्या रूटीन क्या रहता था, थोड़ा पूरा डिटेल में बताओ। जब आप जगते थे सुबह, उसके बाद कैसे पूरा रूटीन रहता था, टाइम टेबल आपका? सब जब मैं प्री दे के आया था तो मुझे मेरे अच्छे मार्क्स बन रहे थे, प्री में मेरे 173 मार्क्स थे, तो मुझे लग रहा था कि मेंस के लिए हो ही जाना है। तो फिर मैंने अच्छे से ही मतलब पूरा अच्छे से डिसाइड किया था कि मुझे कैसे करना है। तो मैं सुबह 6 साढ़े 6 पे उठता था, फिर मैं फ्रेश होकर 7 सवा 7 पे निकल लेता था लाइब्रेरी को, और लाइब्रेरी निकल के मैं दिन का लंच भी वहीं ले जाता था। तो वहीं आधे घंटे में लंच का रेस्ट लेता था, लंच करता था, फिर शाम को 7:30 8 बजे घर आके, फिर घर आके भी मैं रेस्ट नहीं लेता था, फिर एक मॉक देता था रात में, एक मॉक देता था, फिर 11-12 बज जाते थे सोते सोते। फिर सर नेक्स्ट डे फिर जाना है। हाँ। ओके, घर वालों का कैसे सपोर्ट रहा आपका इस तैयारी में, मम्मी पापा? सर घर वालों का ही मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था, वो मुझे कभी कोई काम नहीं कहते थे। वो कहते थे कि बस तू बेटा पढ़ाई कर। तो मैंने सिर्फ पढ़ाई की, और हमेशा उनका ही चेहरा याद आता था जब भी मैं पढ़ने बैठता था कि अपने लिए नहीं करना तो इनके लिए कर लेते हैं। तो सर उनके थ्रू मुझे मोटिवेशन भी मिला और सपोर्ट भी मिला। ओके, जब आपकी 214 रैंक आई सीजीएल में और आपको पता चला कि जीएसटी इंस्पेक्टर आप बन गए हो, है ना, और ये तो क्लियर ही हो गया कि जीएसटी इंस्पेक्टर बने हो तो वर्दी मिलेगी, है ना, पहले से पता था, और स्टार मिलेंगे, तो कैसी फीलिंग्स थी? घर वाले, मम्मी पापा कैसे, क्या बोल रहे थे सब लोग, फ्रेंड्स? तो सर अभी मुझे याद है जिस दिन रिजल्ट आया था, 13 मई थी उस दिन डेट, तो उस दिन रात के 11 बजे रिजल्ट आया था। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतनी रात में रिजल्ट आएगा। तो रात में मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे तो खुद पे यकीन नहीं हुआ था कि इतनी अच्छी रैंक आ गई। फिर मैं उठा, मैंने घर वालों को उठाया और फिर उन्हें भी बताया, तो काफी प्राउड फील हो रहा था, उन्हें काफी अच्छा फील हुआ, और मुझे भी अच्छा लगा कि लाइफ में आगे कुछ कर लिया है, अब कट जाएगी जिंदगी अच्छे से। ओके, आपने इतनी छोटी उम्र में सक्सेस हासिल कर ली है ना, अभी 21 साल के आप हुए हो और आपके जीएसटी इंस्पेक्टर आप बन गए हो, तो इसमें आपके स्ट्रगल तो ज्यादा नहीं रहे होंगे, लेकिन जो भी स्ट्रगल्स आपके रहे हैं, क्या संघर्ष आपने झेले अभी तक, और क्या क्या चैलेंजेस आपको आए इस तैयारी के दौरान? तो चैलेंजेस तो इतने नहीं आए, पर मैं स्ट्रगल तो नहीं कहूंगा, पर सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा किए हैं, बहुत चीजें छोड़नी पड़ती है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो मैं मतलब दोस्तों के साथ जाता भी नहीं था, और लोगों से भी कंपनी कट कर ली थी मैंने अपनी, कम लोगों के साथ रहता था, और जो लोग मेरे यूजफुल थे, जिनके साथ मुझे मोटिवेशन मिलता था, उन्हीं के साथ रहता था। तो सर स्ट्रगल नहीं है, बस सेक्रीफाइसेस बहुत है। ओके, अब आप 2024 वाले जो एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं ना, और आपसे मोटिवेशन इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, तो उनके लिए आप बताओ कि स्ट्रेटजी थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश, मैथ, फिर रीजनिंग और कंप्यूटर, है ना, जीके जीएस। तो ये सब्जेक्ट वाइज आप बताओ कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सी किताबें यूज करनी है उनको। तो इंग्लिश के लिए अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आप प्लेन टू पैरामाउंट पढ़ लीजिए, जो उसका पहला पार्ट है। उसके बाद आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फिर प्रैक्टिस के लिए आप किसी टीचर को प्रेफर कर सकते हैं। ये ग्रामर का सेक्शन हो जाएगा आपका। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक कर लीजिए, ब्लैक बुक को जितनी बार हो सकता है कर लीजिए, याद तो करनी पड़ेगी। और फिर कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ा था, लेकिन जो टेलीग्राम पे चैनल है इंग्लिश माध्यम नाम से, वो वहाँ पे एडिटोरियल प्रोवाइड करवाते हैं, तो उससे मैंने किया था सर। तो मैं वही प्रेफर करूंगा कि आप लोग भी एडिटोरियल, उसके जो पेड वाले भी हैं और फ्री वाले भी हैं, वो काफी हेल्पफुल रहेंगे। जीके जीएस, जीके जीएस में तो इतने अच्छी मतलब स्ट्रेटेजी है नहीं मेरे पास, इतना स्कोर मैंने भी नहीं किया था, लेकिन एवरेज स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो सर वही जीके जीएस में लोग यही करते हैं कि लूसेंट पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से लूसेंट इनफ नहीं है। लूसेंट थ्योरी के लिए इनफ है, लेकिन जीके जीएस में मैंने देखा कि मैंने जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी अलग अलग बुक्स से, एक वो घटना चक्र नाम से बुक आती है, उससे मैंने बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, तो मेरा कॉन्फिडेंस जीएस में बूस्ट हो गया था। मतलब ऐसा हो गया था कि कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन अगर खाली लूसेंट पढ़ोगे तो फिर वही है, भगवान भरोसे जा रहे हो। तो थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जीके जीएस में, और करंट अफेयर्स पर ध्यान दो, स्टैटिक्स भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कंप्यूटर कहाँ से करना है?
सर कंप्यूटर क्योंकि पिछली बार मेंस में ही ऐड हुआ था तो कुछ आता पता नहीं था। जैसे ही पता चला कि कंप्यूटर ऐड हुआ है, क्वालिफाइंग है और फिर कुछ पोस्ट के लिए उसमें आपको अच्छे मार्क्स भी चाहिए होते हैं, तो फिर मैंने करियर व्हील का बैच ले रखा था, तो उस पर मुझे कंप्यूटर पढ़ाया। उन्होंने अच्छा पढ़ाया था, लेकिन कुछ बुक्स भी थी, एक अरियन पब्लिकेशन की कंप्यूटर वाली आती है, उससे मैंने प्रैक्टिस कर ली थी और कंप्यूटर ऐसे ही की थी सर। ओके, अभी आप ये बताओ कि 21 साल की उम्र में, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आपने 21 साल की उम्र में ये सब हासिल कर लिया, तो आपको क्या लगता है कि आपका इतनी जल्दी सिलेक्शन कैसे हो गया और बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसा क्या आपको डिफरेंस लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं और वो बाकी स्ट्रगल कर रहे हैं वो शायद उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो सर मेरी जल्दी सिलेक्शन का अगर मैं एक रीजन बताऊं तो लोग क्या होता है, पहले वो गलतियां कर लेते हैं, खुद से गलतियां कर लेते हैं, फिर सीखते हैं और फिर अचीव करते हैं, तो उन्हें टाइम लग जाता है। पर मैं हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना प्रेफर करता हूं। तो मैंने दूसरों की गलतियों से सीखा कि ये देखा कि क्या मुझे नहीं करना है जिससे कि मैं जल्दी सक्सीड हो जाऊं, और मैंने दूसरों से ही सीख के सर जल्दी सक्सेस अपनी। कहाँ से पता चला दूसरों को? टॉपर स्टॉक देखते थे? टॉपर स्टॉक देखता था, बहुत सारे इंटरव्यूज देखता था, तो वहां बताते थे कि ऐसे करो ऐसे करो, तो काफी हेल्प मिली सर। ओके, आप उन बच्चों को क्या कहोगे जो घर पे रह रहे हैं आप ही की तरह और ऑफलाइन कहीं कोचिंग नहीं ले सकते, तो उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और कैसे तैयारी करना है? हो भी सकता है उनका घर से या नहीं हो सकता? घर से ऑब्वियसली हो जाएगा। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है और करना चाहता है तो मेरे हिसाब से तो आज की डेट पे सिलेक्शन लेना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप सीरियस हैं और आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो मेरे हिसाब से यूट्यूब इनफ है, और रिसोर्सेज तो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। कोई कहेगा यहाँ से करो, कोई कहेगा यहाँ से करो, लेकिन लास्ट में सेलेक्ट आपको ही करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, और आई होप कि सबका सिलेक्शन हो जाए अगर वो अच्छे से पढ़े तो। ओके, चलिए मोहित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। आगे और भी तरक्की करो, मेरी यही आपके लिए दुआ रहेगी। दोस्तों, आपको भी मोहित भाई से मोटिवेशन मिला होगा कि उन्होंने इतनी छोटी एज में अपने सारे सपने पूरे कर लिए जो उन्होंने सोचा था। जैसे जीडी का एग्जाम निकाला, CHSL निकाला, है ना, उनको फाइनली गवर्नमेंट जॉब लेनी थी तो वो जीडी के थ्रू मिल गई थी, लेकिन उनको 3 स्टार लेना था, जैसे कि इनके नाम में जुड़ा है अधिकारी, तो अधिकारी बनना था, ऑफिसर लेवल की पोस्ट लेनी थी, तो GST इंस्पेक्टर फाइनली ये बन गए। आगे भी बहुत तरक्की करेंगे। तो आप लोगों ने अगर तैयारी शुरू नहीं करी है तो अभी भी आपके पास समय है, 2024 के लिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो और सिलेक्शन अपना ले सकते हो। ऐसी टॉपर स्टॉक देखते रहिए, जैसा कि बताया इन्होंने कि टॉपर्स की बातों से पता चलता है, टॉपर्स की जर्नी से पता चलता है कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, और आप उनसे अपनी स्ट्रेटजी रेफरेंस लेकर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो अपनी अकॉर्डिंग। किसी की स्ट्रेटजी बिल्कुल कॉपी तो नहीं करना चाहिए, है ना, और कर भी नहीं सकते हो, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो और इनकी डिटेल स्ट्रेटजी के लिए आप दूसरा चैनल SSC फैक्ट्री भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां इनकी डिटेल में स्ट्रेटजी शेयर कर देंगे, तो वो आप जाकर देख लेना। तो यहाँ तक वीडियो, लेकिन थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।